धर्म और कर्म का परिभाषा भी विचित्र होता है। धर्म और कर्म अक्सर कुछ लोग अपने कर्म को ही अपना धर्म स्वीकार लेते हैं कि वही मेरा धर्म है। नहीं, धर्म तो सत्य सनातन है, वो बदला नहीं जा सकता। कर्म को बदल सकते हैं। जो आप कर रहे हैं टोटल धर्म है, टोटल धर्म नहीं होता। कुछ उसमें से अधर्म भी होता है, कुछ कर्म भी होता है, कुछ सत्कर्म होता है, कुछ दुष्कर्म भी हो सकता है। आपको तय करना है आप क्या कर रहे हो। भाग्य और कर्म की भी लड़ाई होती है। कर्म करेंगे तो भाग्य बनेगा, भाग्य। और जब भी लड़ाई होती है तो जीतता कौन है? कर्म वाला। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। मर्यादा पुरुषोत्तम और रावण दोनों लोग तूलम तूल समतूल है। दोनों लोग सम थे, बराबर थे तुला राशि के। दोनों लोग राशि में भी बराबर, राशि में बराबर, शक्तियों में भी दोनों लोग कम नहीं थे। अरे दोनों लोगों का भाग्य उज्जवल था, अच्छा था, माँ का भगवान का आशीर्वाद था दोनों लोग। लेकिन जीता कौन? जब विवेचना हुई लास्ट में तो कर्म प्रधान हुआ, क्योंकि उसका कर्म दुष्कर्म की श्रेणी में आने लगा, पलड़ा भारी होने लगा। और प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम जी का सत्कर्म का पलड़ा भारी होने लगा। तो याद रखिएगा, जब भी लड़ाई होती है, भले ही आपका भाग्य उज्ज्वल क्यों न हो, लेकिन बात जब कर्म की आती है तो कर्म को पहली प्राथमिकता दी जाती है, पहला अवसर कर्म को मिलता है। जिस प्रकार चुनाव लड़ने वाले जो ज़्यादा अंक से हमारे भारत देश में जो ज़्यादा वोटों से जीतते हैं, उन्हें अवसर दिया जाता है कि आप अपना सरकार बनाओ। नहीं बना पाते हैं तो बाकी सेकंड वाले अपना मिलीजुली सरकार बना लेते हैं। फर्स्ट वाला भी चाहे तो मिलाकर बना सकता है, लेकिन अवसर प्राथमिकता उसे दी जाती है जो जिसका कर्म ज़्यादा अच्छा है, यानी जो ज़्यादा मार्क्स से जीता है। इसीलिए भाग्य अच्छा होने के बावजूद भी यदि आपका कर्म अच्छा नहीं है तो आपको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इसलिए कर्म करिए, सत्कर्म करिए, पुण्य अर्जित करिए, यज्ञ पूजा प्रार्थना तपस्या करिए। अरे संतों के सभाओं में जाइए, प्रवचन को सुनिए, वाणी को फॉलो करिए, सद्गुरु बनाइए। ऐसे नहीं होगा बिना सद्गुरु बनाए, सद्गुरु तो बनाना ही होगा।